हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, सच सच बताइएगा, क्या आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल गोते लगाते हैं कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में वहाँ का पानी एक ही जगह पर होने के बावजूद आपस में मिलता क्यों नहीं है, या फिर इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए आप गूगल बाबा का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ देर के लिए गूगल बाबा को साइड में रखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सोचकर आप कभी न कभी चक्कर में पड़े ही होंगे। वैसे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिका का पानी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दोनों की डेंसिटी और सैलिनिटी अलग अलग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। स्मोकिंग ऑन बोर्ड। फैशन से शुरू होकर आदत और फिर नशे में बदलने वाली सिगरेट को वाकई में पहले के समय में फैशन के तौर पर पिया जाता था और इसी तरह से हर कोई इसे बड़े स्टाइल में लेकर घूमता था। लेकिन आज के समय में सिगरेट जानलेवा है और ये साबित भी हो चुका है। इसी वजह से आज से 40 साल पहले प्लेन वगैरह में सिगरेट पीना बैन कर दिया गया था, पर अभी की कुछ सरफरे लोग आसमान की ऊंचाई पर भी इस तरह की बेवकूफी करने से बाज नहीं आते। यही कारण है कि इस समय बनने वाली मॉडल एरोप्लेन्स में एस्प्रे जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। द ट्रुथ अबाउट वसाबी। अगर हम आपसे पूछें कि क्या कभी आप लोगों ने वसाबी खाना है, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा ना। और जिनको लगता है कि उन्होंने इसे खाया है, तो आज हम आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर देते हैं, क्योंकि जापान की ये पॉपुलर डिश जापान के ही 99% रेस्टोरेंट में गलत तरीके से तैयार की जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके प्लांट काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उगाने से लेकर इनके बड़े होने तक में काफी समय लगता है। साथ ही साथ इनका स्वाद पकने के बाद पकने के 15 मिनट बाद तक भी रहता है। अब ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए अधिकतर जापानीज रेस्टोरेंट इसके जैसा स्वाद अलग अलग तरह के मसाले और चीजों से बनाकर लोगों के सामने वसाबी नाम से पेश कर देते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको इसका असली स्वाद लेना है तो बिल्कुल ऑथेंटिक जापानीज रेस्टोरेंट में ही जाइए। ब्लड फ्रॉम फिंगर। दोस्तों, कई बार आप इस बात से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि डॉक्टर कभी उंगलियों से खून निकालकर ब्लड टेस्ट करता है तो कभी नसों से। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उंगलियों से निकले हुए खून से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर वगैरह का टेस्ट किया जाता है, लेकिन ब्लड नसों से निकाला जाता है उसे मेजर टेस्ट करते हैं, ताकि बॉडी के अंदर की मौजूद बीमारियों का पता चल सके। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि नवजात बच्चों के ब्लड टेस्ट के लिए उनके पैरों से खून निकाला जाता है, क्योंकि पैरों की एड़ियों से भी नसें जाती हैं जिन्हें ढूंढना काफी आसान होता है। और यही कारण है कि पहला ब्लड टेस्ट बच्चे के पैरों से किया जाता है। नॉन पर्शिएबल फूड। दोस्तों, अगली बार जब आप अपना किचन साफ करें और उसमें आपको शहर भर से कोई पुराना जार मिले तो उसे फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि शहद में मौजूद यूनिक कंपोजिशन की वजह से इस प्रोडक्ट को हजारों सालों तक फ्रेश करके रखा जा सकता है और ये कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पानी की कमी के साथ साथ एसिडिटी भी मौजूद होती है जो इसे हमेशा फ्रेश रखने में मदद करती है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को जब हजारों साल पुराना शहद का डब्बा मिला तो उसके अंदर मौजूद शहद बिल्कुल फ्रेश था। और सिर्फ शहद ही नहीं, बल्कि ऐसी और भी कई चीजें थी जो हमेशा खाने योग्य होती हैं, जिनमें विनेगर यानी कि सिरका भी शामिल है। लाइटर इन आईफोन। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और आईफोन के दीवाने एक तरफ, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया भर में आईफोन की दीवानगी है वो इस बात से पता चलती है कि जब कभी भी आईफोन का नया फोन लॉन्च होता है तो वो सभी पिछले फोन्स को पछाड़ देता है। लेकिन ये एक सच भी है कि इस बार जब आईफोन लॉन्च हुआ तो लोगों ने जमकर इसकी बुराई की। सबका कहना यह था कि पुराने मॉडल को ही नया बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है। साथ ही साथ इतने हाई प्राइस में चार्जर ना देने के लिए भी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें वाकई में नई हैं। अब जैसे कि आप इसके लिडार स्कैनर को ही देख लीजिए, जहां ये सेम स्कैनर आईपैड के भी न्यू वर्जन में देखने को मिल रहा है। असल में दोस्तों, ये स्कैनर ऑटो पायलट व्हीकल्स में लगाया जाता है, जहां ये एक लेजर है जो आसपास मौजूद चीजों को 3D इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कई अलग अलग तरह की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि वीडियो गेम खेलने, या फिर आप बस एक क्लिक से अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने रूम को पूरी तरह से 3D व्यू दे सकते हैं। जहां इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अंधेरे में भी इसका इस्तेमाल करके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। म्योइंग डॉग्स। दोस्तों, कुत्ते और बिल्ली के बीच 36 का आंकड़ा है, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन कुछ बिल्लियां ऐसी भी हैं जिन्हें ट्रेन किया जाए तो वो कुत्तों की तरह ही बिहेव करने लगती हैं। पर तब क्या हो जब कोई डॉग कैट की तरह बिहेव करे, ना सिर्फ बिहेव बल्कि उन्हीं की तरह म्याऊं की आवाज भी निकाले। क्योंकि दोस्तों, अफ्रीकन बुश डॉग या फिर अफ्रीकन बार्कलेस डॉग के नाम से प्रसिद्ध ये कुत्ता बाकी कुत्तों की तरह भौंक नहीं सकता, लेकिन इसकी आवाज बिल्लियों की तरह निकलती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्ली की तरह है, क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग है जिसका असली मकसद अपने शिकार को बिना भनक लगे दबोचना होता है, और बाकी के शिकारियों से खुद को बचाने के लिए भी इनकी आवाज काफी काम आती है। व्हाइट स्पैक्स।
आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उंगलियों के नाखून में आने वाले सफेद निशान को देखकर परेशान होना शुरू कर दिया होगा। आप बताएं आपका क्या था? बचपन में हम भी इस तरह की चीजें देखकर परेशान रहते थे, लेकिन दोस्तों अगर आपके नाखूनों में भी इस तरह के सफेद निशान है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कई बार खरोच लगने और कुछ लोगों की बॉडी में कैल्शियम और जिंक की कमी के कारण हो सकता है, जो कि वक्त रहते सही भी हो जाएंगे। पर अगर आपको ये निशान काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और दर्द देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करने की जरूरत है, वरना तो ये निशान बिल्कुल ही जानलेवा नहीं है और ना ही आपको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। स्विमिंग मूव्स। अब कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि तैरना केवल तेज तर्रार जानवरों का काम होता है, पर हमारे हिसाब से तो ये गलत है। और उदाहरण के तौर पर आप हाथी को देख लीजिए, जिसकी चाल भले ही धीमी हो लेकिन ये पानी में भी चल सकते हैं। और सिर्फ हाथी नहीं, यहाँ तक कि अजीब से मुंह वाले मूस की भी बात करें तो ये भी तैर सकते हैं। सिर्फ तैर ही नहीं सकते बल्कि अपने शिकार को चंगुल में लेने के लिए जानवर पानी की गहराई तक में गोते लगाने में सक्षम है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बचपन में जिन लोगों ने मेजरमेंट करने वाली चीजों की यूनिट न याद करने की वजह से पनिशमेंट झेली है, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि किस चीज की क्या यूनिट होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि गाड़ियों के इंजन की पावर को हॉर्स पावर में क्यों नापा जाता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो एक हॉर्स पावर का मतलब एक घोड़े द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि एक घोड़े के अंदर 15 हॉर्स पावर से भी ज्यादा फोर्स मौजूद होता है, जबकि एक फिट और एक्टिव इंसान मुश्किल से 1 हॉर्स पावर जितना फोर्स ही क्रिएट कर सकता है। घोड़े वाकई में काफी ज्यादा तेज हैं, जिन्हें थकना नहीं आता। इसी वजह से इस यूनिट को उनकी पावर के हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि मार्केटिंग की मार्केटिंग हो जाए और लोगों का विश्वास गाड़ी के इंजन पर बना रहे। कैप्चा फॉर बोट्स। दोस्तों इंटरनेट पर इससे ज्यादा इरिटेटिंग चीज और कुछ नहीं हो सकती। आपको ट्रेन या फिर ट्रैफिक जैसी चीजों में पिक्चर चूज करना पड़े, पर अफसोस अगर चीजों की सिक्योरिटी चाहिए तो इस तरह की इरिटेटिंग चीजें भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह अपनी पकड़ बना रहा है, उसे देखते हुए ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस तरह के कैप्चा ही हमारी चीजों की सुरक्षा कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसे सिस्टम हो गए हैं जो कीबोर्ड के मूवमेंट तक को मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करे। इसलिए अब जब आपके मन में कैप्चा भरते टाइम इरिटेशन हो तो सोच लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। एलर्जिक टू ओनर। दोस्तों अगली बार जब आपके डॉग या कैट आपके पास आते ही छींकने लगे तो ये मत समझ लेना कि उन्हें जुकाम हो गया है, बल्कि इस बात की संभावना है कि उन्हें आपसे एलर्जी है। जी हाँ, ऐसा कई बार होता है कि पेट एनिमल्स को अपने ओनर से ही एलर्जी होती है, क्योंकि केवल जानवरों से ही हमें एलर्जी नहीं होती, बल्कि जानवरों को हमसे भी एलर्जी हो सकती है। अब भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये रियलिटी है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको एक अपने पालतू जानवर से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ऐसा कई सारी ह्यूमन एलर्जीज हैं जो जानवरों को होती हैं, पर उनकी एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट बढ़ने लगे तो आप दूरी बना सकते हैं, वरना जब तक चीजें नॉर्मल हैं तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनयूजुअल इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आपको ये डर लगता है कि एक दिन एलियंस आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो अपने दोस्तों के पास जाकर अपना मजाक बनवाने की बजाय आप फ्लोरिडा के इंश्योरेंस एजेंसी में जा सकते हैं, जिन्होंने एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसके मुताबिक अगर किसी ने अपना इंश्योरेंस करवाया है और उसे एलियंस द्वारा नुकसान पहुंचाया गया तो उसे भरपाई के तौर पर $10 मिलियन मिलेंगे। इसलिए अगर आपके मन में ये अजीब सा डर है तो जाइए और फटाफट इस अनोखे मौके का फायदा उठाइए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अपने आसपास की अतरंगी चीजों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अगर हाँ तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।